जय श्री राधे। मोस्ट वेलकम टू ऑल यू इन इंग्लिश की पाठशाला भाई आर्यन सर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। प्रत्येक सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स के अंतर्गत आने वाले वर्ड्स को हम क्या कहते हैं। तो आइए दिखाते हैं यहाँ पर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फर्स्ट पार्ट होता है आपका सब्जेक्ट, दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। देखिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इस प्रकार से सेंटेंस के कितने भाग हुए? सेंटेंस के दो भाग हुए। पहला भाग होता है सब्जेक्ट, दूसरा भाग प्रेडिकेट। अब इसके बाद देखिए सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं। यहां पर देखिए सब्जेक्ट, देयर आर टू पार्ट्स आल्सो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के भी दो भाग होते हैं, एक होता है नाउन और एक प्रोनाउन। नाउन क्या होता है? जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। कहीं भी यदि किसी भी सेंटेंस में पर्सन का नाम आए, प्लेस का नाम आए, एनिमल का नाम आए और थिंग्स का नाम आए, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। इसी प्रकार से प्रोनाउन, प्रोनाउन वर्ड्स जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, इस प्रकार से जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वह भी सब्जेक्ट कहलाते हैं। तो दोनों को मिलाकर के हम नाउन और प्रोनाउन, किसी भी सेंटेंस का नाउन और प्रोनाउन वाला जो भाग होता है वह सब्जेक्ट कहलाता है। इसके बाद प्रेडिकेट क्या होता है? देखिए प्रेडिकेट के बारे में देखें। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि सब्जेक्ट जो होता है ये एक डूयर होता है, किसी भी कार्य का करने वाला। डू मीन से करना और डूयर मीन से करने वाला। जो क्रिया का करने वाला होता है वही सब्जेक्ट होता है। तो हमने ये तो जान लिया कि नाउन और प्रोनाउन दोनों ही शब्दों को हम सब्जेक्ट कहेंगे। अब इसके बाद में सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद कहां जाएंगे? शेष भाग क्या होता है? प्रेडिकेट। द रिमेन पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का शेष भाग, लीविंग टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को छोड़ करके, जो आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है उस सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी का जो शेष भाग बचा वही प्रेडिकेट हो गया है। ठीक है ना? जैसे एज एग्जांपल देखेंगे, कविता सिंग्स अ सॉन्ग इन अ प्रोग्राम। यहां पर देखिए कविता, कविता आपका नाउन है, नाउन है तो क्या हुआ? कविता सब्जेक्ट हुआ, कविता शब्द सब्जेक्ट हुआ। इसके बाद अब यहां ये कहा गया दी रिमेन पार्ट ऑफ सेंटेंस, बाकी का शेष भाग, लीविंग टू सब्जेक्ट, यानी कविता को छोड़ करके, कविता को छोड़ करके जितना शेष भाग बचा वो क्या हुआ? प्रेडिकेट हुआ है। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे, दे वर प्लेइंग अ बॉल इन द फील्ड। यहां पर भी देखिए कि दे आपका क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि दे आपका प्रोनाउन है। यहां बता दिया गया था कि नाउन और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए दे यहां पर सब्जेक्ट हुआ। इसके बाद में दे को छोड़ करके, जैसा कि बताया द रिमेन पार्ट ऑफ सेंटेंस लीविंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को छोड़ करके शेष जितना भाग बचा वो आपका क्या हुआ? प्रेडिकेट हुआ। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए कि यहाँ कुछ वर्ड्स हैं, सम वर्ड्स आर यूज्ड विद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ में कुछ शब्द भी जो प्रयोग किए जाते हैं वे उनके साथ जो शब्द सब्जेक्ट के साथ यूज हो वो भी सब्जेक्ट ही कहलाएंगे। जैसे सबसे पहला होता है डिटरमाइनर। अब डिटरमाइनर में क्या क्या आता है इसको देखते हैं। डिटरमाइनर, देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ डिटरमाइनर। डिटरमाइनर के 4 भाग होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है आर्टिकल। कौन सा हुआ? आर्टिकल। आर्टिकल कौन सा है? ए, एन और दे। आर्टिकल के ये जो 3 वर्ड्स हैं जो किसी भी सब्जेक्ट के साथ में यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए डेमोनिस्ट्रेटिव। डेमोनिस्ट्रेटिव डिटरमाइनर कौन सा होता है? दिस, दैट, दिस और दोज। ये भी डिटरमाइनर हुआ करते हैं। कौन से डिटरमाइनर है? डेमोनिस्ट्रेटिव। इसके बाद 3 नंबर होता है पॉसेसिव। पॉसेसिव कौन? पर्सनल प्रोनाउन के कुछ पॉसेसिव वर्ड होते हैं, जैसे आई का माई होता है, वी का अवर होता है, यू का योर, ही का हिज, सी का हर एंड दे का देयर, इट का इट्स। इसी प्रकार से पॉसेसिव कुछ नाउन होते हैं जैसे सीता सो एंड मोहन सो, इटीसी। इस प्रकार से जो किसी भी सब्जेक्ट के साथ में ये वर्ड जब यूज किए जाते हैं तो वो
उनको भी हम सब्जेक्ट ही के क्रम में रखेंगे, सब्जेक्ट के साथ ही रखेंगे। इसके बाद आता है आपका लिमिटिंग एडजेक्टिव वर्ड। लिमिटिंग एडजेक्टिव वर्ड कौन कौन से? एज, ऑल, मच, सम, मैनी, फ्यू और अ लिटिल। ये यदि किसी भी नाउन के साथ में आए तो इनको भी हम क्या कहेंगे? डिटरमाइनर। और इन सभी डिटरमाइनर, चारों प्रकार के डिटरमाइनर जब किसी सब्जेक्ट के साथ में, किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज होते हैं तो उनको हम सब्जेक्ट के क्रम में ही रखते हैं। अब चलिए देखिए रूल्स ऑफ सब्जेक्ट पार्ट। सब्जेक्ट पार्ट के रूल क्या होते हैं इसको देखते हैं। डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव। फर्स्ट रूल है डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव। क्या होता है? सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में हम जब अरेंज करके लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? सबसे पहले डिटरमाइनर, और डिटरमाइनर के बाद क्या रखेंगे? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद क्या रखेंगे? नाउन। तो ये तीनों मिलाकर के आपके क्या कहलाएंगे? सब्जेक्ट कहलाएंगे। तीनों को जोड़ करके एक सब्जेक्ट पार्ट में ये आएगा। जैसे माई यंगर सिस्टर, यहां पर देखिए माई से लेकर के और यंगर सिस्टर तक, क्योंकि माई आपका क्या है? डिटरमाइनर है। कौन सा डिटरमाइनर है? पॉसेसिव है। इसके बाद में यंगर क्या है? यंगर आपका लिमिटिंग एडजेक्टिव है, क्योंकि ये एडजेक्टिव वर्ड है यंगर। एडजेक्टिव का मतलब किसी भी वस्तु की, किसी व्यक्ति की, किसी नाउन की विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो वह जो यहाँ सिस्टर की एडजेक्टिव वर्ड क्या है? यंगर। तो ये माय से लेकर के और आपका यंगर सिस्टर तक क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। शेष भाग आपका ये क्या बनेगा जाकर के? सेंग अ सॉन्ग, प्रेडिकेट पार्ट हुआ। इसी क्रम में द ब्लैक, द आपका क्या है? यहां पर आर्टिकल है, ब्लैक एडजेक्टिव वर्ड है, क्रो नाउन है, इसलिए यहां द से लेकर के और क्रो तक आपका सब्जेक्ट पार्ट हुआ। क्या हुआ? सब्जेक्ट पार्ट। शेष भाग क्या हो गया? ये भाग आपका प्रेडिकेट हो गया। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। इसी प्रकार से डॉज, डॉज क्या है? डॉज आपका डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर है, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर। और इसके बाद में प्रेटी आपका एडजेक्टिव वर्ड है, गर्ल्स नाउन है। तीनों को मिलाकर के आपका सब्जेक्ट बनाओ, जैसा कि यहां पर स्ट्रक्चर दिया डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, आपका सब्जेक्ट पार्ट माना जाएगा। ठीक है? इसके बाद में जो शेष भाग बचा ये आपका प्रेडिकेट पार्ट हुआ। कौन सा हुआ? प्रेडिकेट हुआ। और ये कौन सा हुआ? सब्जेक्ट हुआ। ओके, चलिए। सम स्मॉल चिल्ड्रन क्राइड, यहां पर सम क्या है? देखिए सम आपका लिमिटिंग एडजेक्टिव वर्ड है, और स्मॉल क्या है? स्मॉल एडजेक्टिव वर्ड है, एंड चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आपका नाउन है। अतः तीनों को मिलाकर के आपका क्या बनाइए? सब्जेक्ट बनाए। इसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। और ये शेष बचा हुआ उसे क्या कहेंगे? प्रेडिकेट। इस प्रकार से ये वाला स्ट्रक्चर यहां पर लागू होता है। सेकंड रूल्स देखिएगा, एडिंग टू बिफोर, एमबी एडिंग टू। सेकंड नंबर एडिंग टू, मतलब वर्ब, वर्ब से पहले टू जोड़ करके उसे सब्जेक्ट बनाना, इन्फिनिट कहलाता है। तो यहां कैसे जोड़ेंगे? जैसे वर्ब है, वर्ब आपकी क्या है? स्टैंड, और स्टैंड से पहले हमने क्या जोड़ दिया? टू। इसके बाद में फर्स्ट, यहां से लेके यहां टू स्टैंड फर्स्ट, प्रथम आना, प्रथम आना। इसके बाद शेष भाग वाक्यांश जो बचा हुआ है वो आपका प्रेडिकेट हुआ है। ठीक है? टू जोड़ करके, वर्ब से पहले टू जोड़ करके उसे सब्जेक्ट बनाना, इन्फिनिटिव कहलाता है। तो उस यहां पर हमने टू जोड़ा है वर्ब से पहले, यानी स्टैंड आपकी वर्ब है। टू सर्व, इसी प्रकार से ये देखिए टू सर्व, टू सर्व अवर पेरेंट्स, नाउन के साथ है ना, टू सर्व अवर पेरेंट्स, ये आपका सब्जेक्ट हुआ। इज अवर ड्यूटी, शेष भाग जो बचा हुआ है ये आपका क्या हुआ? प्रेडिकेट हुआ। ये आपका सब्जेक्ट है। ओके, चलिए रूल्स नंबर 3, इट और देयर। कभी कभी ऐसा भी होता है किसी किसी सेंटेंस में और इट और देयर का प्रयोग होता है और सेंटेंस इट और देयर से बिगिन होता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस में इट और देयर को ही सब्जेक्ट माना जाता है। जैसे इट इज, यहां पर क्या है? इट, और इस सेंटेंस में क्या? देयर। तो इट और देयर आपके क्या हुए? सब्जेक्ट हुए। शेष वाक्य जितना भी आपका बचा वाक्यांश ये आपका प्रेडिकेट हुआ है। ओके, ये सब्जेक्ट है। रूल्स नंबर 4, डिटरमाइनर
प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिवल फ्रेज। देखिए सब्जेक्ट पार्ट के यहां पर 4 भाग हैं। कौन कौन से? सबसे पहले डिटरमाइनर आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद नाउन आएगा, उसके बाद एडजेक्टिवल फ्रेज आएगा। ये सब्जेक्ट पार्ट के अंतर्गत आने वाले वर्ड्स हम सब्जेक्ट पार्ट में ही रखेंगे। एज एग्जांपल द, ये देखिए आप क्या है? डिटरमाइनर है। इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव वर्ड है। बॉय क्या है? नाउन है। और सिटिंग इन द रूम, इसको देखिए ये आपका एडजेक्टिवल फ्रेज हुआ है। तो देखिए यहां द से लेके और इन द रूम तक ये आपका सब्जेक्ट पार्ट आएगा, क्योंकि द इंटेलिजेंट बॉय सिटिंग इन द रूम, एक कमरे में बैठा हुआ लड़का, चतुर लड़का, कमरे में बैठा हुआ चतुर लड़का। इसके बाद शेष बाकी जितना आपका बचा वो प्रेडिकेट का हुआ। जैसा कि मैंने बताया देयर आर 4 पार्ट्स है ना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में 4 भाग कौन कौन से? डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, नाउन, एडजेक्टिव और फ्रेज। तो ये देखिए दी आपका डिटरमाइनर, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव एंड बॉय नाउन हुआ, और सिटिंग इन द रूम एडजेक्टिव और फ्रेज हुआ। यहां से पीछे वाला जितना भाग हुआ वो आपका प्रेडिकेट है, और इतना भाग आपका क्या है? सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, द टॉल मैन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। यहां पे देखिए द क्या है? डिटरमाइनर है। टॉल क्या है? एडजेक्टिव वर्ड है। मैन नाउन है। स्टैंडिंग इन द कॉर्नर एडजेक्टिवल फ्रेज, स्टैंडिंग इन द कॉर्नर एडजेक्टिवल फ्रेज हुआ। तो इतना पार्ट आपका यहां से द से लेकर के और एडजेक्टिवल फ्रेज तक, यानी द कॉर्नर तक आपका सब्जेक्ट पार्ट हुआ। शेष जितना बच गया है ये भाग आपका प्रेडिकेट हुआ। ओके, इसके बाद रूल्स नंबर 5, एडिंग टू आईएनजी इन एमबी। मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ करके और जीरंड कहलाता है, और जब जीरंड कहलाएगा तो वह एक सब्जेक्ट का रूप होगा। एडिंग टू आईएनजी इन मेन वर्ब इज कॉल्ड जीरंड, इज फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। तो मेन वर्ब में यदि हम मेन वर्ब के पीछे से यदि हम आईएनजी जोड़ दें तो वह आईएनजी एक जीरंड का रूप ले लेता है, और जीरंड का रूप लेने के बाद उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है ना? जैसे मेन वर्ब प्लस आईएनजी, स्मोक मीन्स धूम्रपान को करना होता है, और स्मोकिंग उसमें आईएनजी जोड़ दी तो आपका क्या हो गया? ये जीरंड हो गया है। जीरंड हो गया तो इसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है ना? धूम्रपान करना, टहलना, नहाना, खोना, धोना, इस प्रकार से जब भी इन शब्द से सेंटेंस शुरू होता है, इन्हीं वर्ड्स को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे स्मोकिंग और नेक्स्ट सेंटेंस में वॉकिंग, ये दोनों ही आपके सब्जेक्ट हैं। इसके बाद शेष भाग जितना बचा हुआ है वो क्या हुआ? प्रेडिकेट पार्ट हुआ है। तो इस प्रकार से देखिए स्मोकिंग इज हार्मफुल टू हेल्थ और वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर अवर लाइफ। धूम्रपान करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या करना है? धूम्रपान करना। तो धूम्रपान करना आपका सब्जेक्ट हुआ है। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर अवर लाइफ, टहलना हमारे जीवन के लिए एक बहुत अच्छा अभ्यास है, अच्छा व्यायाम है। तो यहाँ पर टहलना, मैंने आपको बताया कि मेन वर्ब के अंत में आईएनजी जोड़ करके जीरंड बना करके, और उसका अर्थ हमेशा नाम में निकलेगा, और नाम में अर्थ निकलेगा तो वह जीरंड का रूप होगा, और उसे हम सब्जेक्ट बोलेंगे। तो इस प्रकार से आपका पार्ट ऑफ स्पीच का आज के इस वीडियो में मैंने आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के पार्ट के बारे में बताया कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं और किन किन शब्दों को जोड़ करके हम सब्जेक्ट बनाते हैं। कहीं भी यदि किसी एक्सरसाइज के अंतर्गत रीअरेंज करने के लिए आते हैं, ये वर्ड्स ब्रैकेट में भरे होते हैं, आगे फिलिंग करना होता है सब्जेक्ट पार्ट को, तो हम कैसे फिलिंग करेंगे, ध्यान रखेंगे। जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पर हमने दिए हुए हैं कि सबसे पहले डिटरमाइनर, हम डिटरमाइनर को पहचाने, डिटरमाइनर में कौन कौन से भाग होते हैं, आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेट, पोजीशन एंड लिमिटेड। इन वर्ड को पहचानते हुए जो जैसा कि मेरे एग्जांपल इनके अंतर्गत लिखा है, तो यही शब्दों में से सबसे पहला शब्द आएगा आपका किसका? डिटरमाइनर का। डिटरमाइनर का रखने के बाद में फिर एडजेक्टिव वर्ड हम देखेंगे कि उस ब्रैकेट के अंतर्गत जो भी फिलिंग करने के लिए दिया गया है, वर्ड्स दिए गए हैं ऑप्शन के रूप में, तो उसमें हमारा एडजेक्टिव वर्ड कहाँ है? तो एडजेक्टिव वर्ड को डिटरमाइनर के बाद और एडजेक्टिव वर्ड को यूज करेंगे। उसके बाद में नाउन देखेंगे, नाउन कहाँ है। इस प्रकार से तीनों
शब्दों को मिला करके हम सब्जेक्ट पार्ट में क्लिक कर देंगे। ठीक इसी प्रकार सेकंड नंबर में देखिए मेन वर्ब में आईएनजी लगी हुई, जिसको हम सब्जेक्ट का रूप देंगे, तो उस वर्ड को हम सबसे पहले यूज करेंगे। रूल्स नंबर 3 में इट और देयर यदि कहीं भी है तो उसको हम सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। इसके बाद में फोर्थ नंबर में देखिए डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, नाउन और एडजेक्टिवल फ्रेज, इनमें जो भी वर्ड्स आते हैं उनको उठा करके हम सब्जेक्ट पार्ट को फिल करेंगे। इसके बाद में एडिंग टू आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी लगा करके उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको सब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बताया। बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।